क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी होम लोन ईएमआई ऊपर या नीचे क्यों होती है, भले ही आपने कुछ नहीं किया हो? तो ये सब आरबीआई रेपो रेट नाम की एक चीज की वजह से होता है। और मेरा विश्वास करो, इसे समझने से आप वास्तव में बहुत पैसा बचा सकते हैं। तो रेपो रेट क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर हमारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। इसे एक मुख्य लीवर के रूप में सोचें जिसका उपयोग आरबीआई इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए करता है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो लोन महंगे हो जाते हैं। जब यह रेपो रेट गिराता है तो लोन थोड़े सस्ते हो जाते हैं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, ये आपके होम लोन को कैसे प्रभावित करता है। यदि आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर होम लोन लिया है, जो भारत में ज्यादातर लोग करते हैं, तो आपकी ईएमआई सीधे रेपो रेट से जुड़ी होती है। जब आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है तो बैंकों को आरबीआई से सस्ता पैसा मिलता है। आदर्श रूप से उन्हें आपके लोन इंटरेस्ट रेट को कम करके आपको इन लाभों को देना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी ईएमआई कम हो सकती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, बैंक हमेशा तुरंत पूरा लाभ नहीं देते हैं। कभी कभी वे कटौती का एक हिस्सा अपने पास रख लेते हैं या अपनी दरों को समायोजित करने में कुछ समय लेते हैं। तो यदि आरबीआई रेपो रेट को मान लीजिए 0.25% कम करता है, तो आपका बैंक आपके होम लोन रेट को केवल 0.15 या 0.20% कम कर सकता है, या कभी कभी इससे भी कम। फिर भी इंटरेस्ट रेट में थोड़ी सी कमी भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा अंतर ला सकती है। उदाहरण के लिए 20 लाख रुपए के लोन पर 0.25% की गिरावट आपको हर साल हजारों रुपए बचा सकती है। तो एक होम बायर के रूप में आपको क्या करना चाहिए? आरबीआई की घोषणाओं पर कड़ी नजर रखें। यदि रेपो रेट में कटौती होती है तो जांचें कि क्या आपका बैंक भी आपके होम लोन रेट को कम कर रहा है। उन्हें कॉल या ईमेल करने में संकोच न करें और रेट रिवीजन के लिए पूछें। और यदि आपका बैंक लाभ नहीं दे रहा है तो अन्य बैंकों से तुलना करने का समय हो सकता है। शायद बैलेंस ट्रांसफर आपको और भी अधिक बचाने में मदद करेगा। संक्षेप में, रेपो रेट केवल इकोनॉमिस्ट या बैंकरों के लिए एक टेक्निकल टर्म नहीं है, यह सीधे आपकी जेब को प्रभावित करता है। अगली बार जब आप खबर में सुने कि आरबीआई ने रेपो रेट बदल दिया है, याद रखें ये आपकी ईएमआई की जांच करने का समय है। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस पर अधिक आसान गाइड के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।